अस्सलाम वालेकुम। सेहत सियासत की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम डॉक्टर वकास डार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल सेहत सियासत देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बहुत ज़्यादा लोग अक्सर हर घर में तकरीबन कोई ना कोई इंसान इस मसले से दो चार है। आईबीएस क्या है? आईबीएस बेसिकली हमारी अंतड़ियों की एक प्रॉब्लम है। इसमें नॉर्मली जब हम देखते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो वो हमारे मुंह से हमारी खुराक की नाली में जाता है, खुराक की नाली से हमारी मैदे में आता है, मैदे से हमारी छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से अल्टीमेटली हमारी बड़ी आंत से होता हुआ पहाने की नाली के रास्ते बाहर आ जाता है ना। जब खाना बड़ी आंत तक पहुंचता है तो वहाँ सर उसको जब पहाने की नाली में जाने के लिए जो मूवमेंट इस्तेमाल की जाती है अंतड़ियों के, उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ये एक टू एंड फ्रो, पुश रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एक मूवमेंट है और इससे खाने को प्रोपल करने में या आगे की तरफ धकेलने में मदद मिलती है। जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है उनमें ये देखा गया है कि उनकी अंतड़ियां नॉर्मली मूव नहीं कर रही होती। कई दफ़ा वो बहुत तेज़ मूव करती हैं जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, कई दफ़ा बहुत स्लो मूव कर रही होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, और कई दफ़ा उनकी जो रिदम है कि एक सीरीज़ में उनको जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है वो नहीं हो पाता। किसी जगह से अंतड़ी रिलैक्स कर रही है, किसी जगह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक स्पैज़म या पेन की कंडीशन पेट में महसूस होती है। आईबीएस की अलामात क्या है? आईबीएस की सबसे कॉमन अलामात में पेट में हल्का दर्द, जो कि आमतौर पे पखाना करने से बेहतर हो जाता है। पेट को भरा रहना या ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं, पेट में एक अफड़ापन की फीलिंग, और इसके साथ नौजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग, उल्टी या मतली की फीलिंग रहना, ये आईबीएस के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके साथ आईबीएस की डिफरेंट टाइप्स, जो कि नंबर 1 टाइप है आईबीएस की सी, जिसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन, देन आईबीएस डी यानी कि डायरिया के साथ, आईबीएस एम यानी कि मिक्स सिम्टम्स जिसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते हैं, और लास्ट आईबीएस यू जिसका मतलब है कि आईबीएस अनटाइप, जिसको हम एक कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाते। नाज़रीन, आईबीएस के ट्रिगर्स क्या हैं? याद रखें कि आईबीएस यूजुअली स्ट्रेस से बहुत जल्दी ट्रिगर होता है। अगर कोई इंसान टेंशन में है, किसी सदमे में है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है या कोई जनरल बॉडी पे स्ट्रेस है, तो उसके साथ आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, उस सूरत में भी आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिकेशंस, कुछ ऐसी अद्वियात है जो आईबीएस को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा ये याद रखना ज़रूरी है कि आईबीएस के कुछ रेड साइंस हैं, ऐसे साइंस जो कि किसी और मैदे की बीमारी या पेट की अंतड़ियों की बीमारी की अलामत दे सकते हैं, जैसे कि बुखार है, खाने में खून आना या वज़न का गिरना। ऐसी अलामत में अपने डॉक्टर से रजू करना बहुत ज़रूरी है। ये याद रहे कि आईबीएस को मैदे की चंद बीमारियां हैं जिनसे अलग करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स पे जाकर अपना टेस्ट करवाया जा सकता है, उनसे अपनी हिस्ट्री डिस्कस की जा सकती है ताकि आपकी बेहतर तरीके से तशीख़ीस हो सके। आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, और मैदे का कैंसर, अंतड़ियों का कैंसर, और कुछ और पेट की ऐसी बीमारियां हैं जिनकी तफरीक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप वाकई आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम लाहक है। इसलिए जिन लोगों को भी ऐसी अलामात हैं वो डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। आईबीएस को ट्रीट करना यूजुअली एक आसान काम है और इसको घर पर होम रेमेडीज़ के साथ ही ट्रीट किया जा सकता है। बहुत कम सूरतों में हमें कुछ ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वरना इसमें बेसिकली जो मरीज़ है उसको खुद इसका इलाज करना पड़ता है और उसका एक तरीका सीखना पड़ता है। आईबीएस की ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो चीज़ कारआमद है वो है कि आप अपनी स्ट्रेस की मैनेजमेंट करें। जो लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है, उनको चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, कोई वेट ट्रेनिंग या कोई लाइट गेम ज्वाइन कर लें जिसके साथ, या जॉगिंग कर लें जिससे अपने स्ट्रेस को या अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन बहुत शदीद है तो अपने डॉक्टर से रजू करके अद्वियात का इस्तेमाल करके उनको बेहतर किया जा सकता है, जिसके साथ डेफिनेटली आईबीएस की भी बेहतरी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा आईबीएस को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी ग़िज़ा की चीज़ें हैं जिनको आमतौर पे फॉडमैप डाइट कहा जाता है, उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। फॉडमैप डाइट की
जो डिटेल्स हैं वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं। आप फॉडमैप डाइट को ज़रूर चेकआउट करें और देखें उसमें कौन-कौन सी ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हम आईबीएस में यूज़ करते हैं। जैसे वो मरीज़ जिनको आमतौर पे पेट में दर्द रह रहा है आईबीएस के दौरान, उन लोगों के लिए हम एंटी स्पैज़्मेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत मशहूर ज़माना नोस्पा या बस्कोपान इस्तेमाल की जाती है। ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और कोई भी इनको जब दिल करे यूज़ कर सकता है अगर वो ऐसी अलामात को सफ़र कर रहा है। देन हम इसमें एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं उन लोगों में जिनमें एंग्जाइटी की ट्रिगर की वजह से आईबीएस ख़राब हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नई अद्वियात ऐसी आई हैं जिसमें पेपरमिंट ऑयल की कोटेड इंडायरेक्ट कोटेड कैप्सूल्स आते हैं जो कि अच्छा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। फिर मेबिवरीन एक सॉल्ट है जिसको यूज़ किया जा रहा है, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और फिर प्रोबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, वो अद्वियात जो अंतड़ियों को थोड़ा रिलैक्स करके उनकी मूवमेंट को बेहतर करती हैं। नाज़रीन, इन दवाइयों के साथ कुछ तसल्ली बख्श रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि आईबीएस एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। आईबीएस हमेशा, हर वक्त, हर रोज़ आपको तंग नहीं करती। ये महीने में हो सकता है कि कुछ 1 से 2 दिन या 3 दिन रहे, कभी-कभी हफ्ते में 1 से 2 दिन रहती है कुछ लोगों में। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रेज़ेंट करती है। ज़्यादातर देखा यही गया है कि इसको मैनेज कर लिया जाता है, इसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं बनते, लेकिन अक्सर लोग जो इसको समझ नहीं पाते, वो परेशान रहते हैं कि हमें पेट में कभी दर्द आ गया, कभी मोशन लग रहे हैं, कभी कब्ज़ हो रही है और एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल नहीं एन्जॉय कर पा रहे होते। तो ऐसे लोगों के लिए मशवरा यही है कि आपने अपने फूड में आइडेंटिफ़ाई करना है कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको खाने के बाद आप ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने मैदे की तरफ से। उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने डॉक्टर से कभी-कभी इस बारे में रिजू करके थोड़ा बहुत मशवरा ज़रूर करें। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सी मौजूद है इन्फॉर्मेशन आईबीएस के मुतालिक, उससे मुतालिया करके बेहतरी की जा सकती है।